सो यस, हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे फड्डा पे। तो फॉर्म फिल होना हमारा स्टार्ट हो चुका है आपके 9th ऑफ जनवरी से DSSB एग्जाम के लिए, जो हमारे जो एनटीटी नर्सरी टीचर और आपके पीजीटी की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं। सभी का ये डाउट बना हुआ है ओबीसी के सर्टिफिकेट को लेके कि सर क्या ओबीसी का सर्टिफिकेट हमारा वाला मान्य होगा, हम किसी और स्टेट के हैं। तो पूरी जो क्लैरिटी है मैं देने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप लोगों ने विजिट किया है तो टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे फड्डा अपना चैनल है, जाना है, सब्सक्राइब करना है। पूरा का पूरा जो DSSB का स्पेशली जो हमारा कंटेंट है आपको मिल जाएगा आपके अपने इस चैनल पे। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो योगेश मेरा नाम है, चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब। तो देखो, क्लैरिटी पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा एंड विद ऑथेंटिक डेटा बात करूंगा। कोई अपन ऐसे हवाबाजी नहीं करने वाले हैं। बात करूं सबसे पहले तो कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, है ना भाई। अगर आप देखो, शुरुआत करते हैं। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, किससे सर? दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और आप अगर SC ST OBC EWS में है तो बिल्कुल आपको जो 10% जो आपकी रिजर्वेशन है आपको दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बट उनका क्या, जो दिल्ली के आउटसाइड वाले हैं, जो दिल्ली से अदर स्टेट वाले हैं और जो दिल्ली की सरकारी नौकरी के लिए क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसी के लिए एक ऑथेंटिक डेटा है। पहले नोटिफिकेशन को अपन ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर सारी की सारी चीजें जो है गणित में आपको समझा देता हूँ। देखो, आप लोगों ने क्या किया ना, हम लोग जाते हैं DSSB की इस ऑथेंटिक मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप वैकेंसी, जब आपका पीजीटी और का ऑफिशियल वैकेंसी आया तो आप एक बार उस पर जाइए और देखिए। यहाँ से PDF डाउनलोड करो, मैंने डाउनलोड कर रखी है। और आपको आना है इस पेज पर, पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 पे आपको पूरा का पूरा अच्छे से बोल रखा है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से क्या बात बोली गई है, स्पेशली फॉर ओबीसी, है ना। पहले ओबीसी की बात कर लेते हैं, फिर SC ST वाली जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं बता दूंगा। क्या बोला हुआ है कि ओनली 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 ओबीसी दिल्ली, कौन से? दिल्ली के कैंडिडेट्स नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वाइड लेटर, ये जो लेटर कुछ आया था अपना इस तारीख को, क्या बोला गया? क्या बोला गया? विल बी गिवन द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, चाहे आपका एक रिलैक्सेशन हो अंडर ओबीसी कैटेगरी। क्या बोला गया है आपका कि भाई जो दिल्ली के ओबीसी वाले हैं ना कैंडिडेट्स, उन्हीं को जो है क्या करा जाएगा, जो भी आपका एज रिलैक्सेशन है या रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का जो भी बेनिफिट है दिल्ली वालों को ही दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक और जो है आपका यहाँ पे नोटिस आया था कि क्या बोला गया था, जो ओबीसी आउटसाइड वाले हैं, जो क्या है, ओबीसी आउटसाइडर हैं कैंडिडेट्स, विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट्स। उनको क्या हम कर रहे हैं, उनको कैसे ट्रीट कर, मतलब क्या ट्रीट किए जाएंगे वो, या बोला जाए तो क्या उनको बोला जाएगा, वो क्या होंगे, हमारे अनरिजर्व कैंडिडेट्स ही होंगे। क्या होंगे? अनरिजर्व। भाई आप क्या हो, मान लो दिल्ली से बाहर वाले हो, ठीक है, जैसे राजस्थान से हैं, तो राजस्थान वाले जो है ना, या यूपी वाले, वटेवर जो भी है अदर स्टेट वाले, उनको अनरिजर्व कैटेगरी ही ट्रीट किया जाएगा। और उनको जो है अप्लाई भी क्या करना है, अनरिजर्व कैटेगरी से ही करना है। तो मतलब 100 बात की एक बात कि भाई अगर आप अदर स्टेट से ओबीसी हैं और आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट, तो आपको क्या किया जाएगा, एज अ जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में ही आपको फिल करना है और वही जो है आपको माना जाएगा। बट यहाँ पे एक और चीज आपकी बोल दी गई, ओबीसी कैंडिडेट्स मस्ट बी पोजीशन ऑफ नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए। इसके बाद एक और चीज बोली गई, फिफ्थ पार्ट में आपको एक और चीज बोल दिया गया। क्या बोला गया? ओनली फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज अ वैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम द ग्रांट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। केवल दो चीजें आपको ए और बी में बता दी गई है कि ये होगा तभी मान्य होगा। पहला क्या बोल दिया गया, ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली। अगर आपका दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है, और सर्टिफिकेट इशू टू एनी मेंबर ऑफ इंडिविजुअल फैमिली, और आपकी किसी भी मतलब या आपकी फैमिली के किसी मेंबर का, या इस पे क्या बोला जाता है, आपके फादर का अगर बना हुआ है दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट या दिल्ली में रहने वाले हैं, तो बिल्कुल वो आपके लिए मान्य हो सकता है। एक और चीज आपकी क्या बोली गई,
OBC certificate issued by the competent authority outside Delhi to a person belonging community duly notified as OBC by GNCT of Delhi. This certificate should have mandatorily issued on the basis of OBC certificate, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना OBC सर्टिफिकेट बनता है सेंटर का, या मैं बात बोलूं जिसका फैमिली मेंबर क्या है, दिल्ली में रह रहा है 8 सितंबर 1993 से, 8/9/1993 से अगर आपको कोई फैमिली मेंबर दिल्ली में रह रहा है तो वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो जाएगा मान्य। आई थिंक, आई होप अब जो है आप लोग को क्लैरिटी हुई होगी। मैं एक बार सारी चीज़ें बता भी देता हूँ कि भाई अगर आप क्या हैं, अगर आप दिल्ली से हैं, SC ST OBC EWS से कोई दिक्कत नहीं है, 10% रिजर्वेशन और जो भी एज रिलैक्सेशन है आपको मिलने वाला है। बट मैं बात कर रहा हूँ, और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखनी है, जो इस तारीख से मतलब 8 सितंबर 1993 से दिल्ली में, उससे पहले जो है अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो भी जो है उनको प्रूव करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग हाँ भाई दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपका मान्य होगा। इसके अलावा जो आपके SC ST PWD और EWS है वो एज इट इज मान्य होंगे। पर बात करूँ OBC की, तो OBC को आपको जनरल कैटेगरी में ही है जो मतलब माना जाएगा, और आपको अप्लाई करना है अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आपके पास OBC का दिल्ली का सर्टिफिकेट नहीं है, या मैं बात करूं आप दिल्ली के बाहर से हैं। तो ये पूरा गणित है। आई होप मैं समझाने में आपको सक्षम रहा हूँगा, समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं और जो मेरी टीम है आपको ट्राई करेगी ईच एंड एवरी आंसर देने का। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, DSSB का जो अपना कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कोर्स है अपना चल रहा है, चाहे अपना जर्नल पेपर हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे PGT कॉमर्स और इंग्लिश का अपना हो, और बहुत जल्दी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के लिए आ भी रहे हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। आई होप मैं ऐसी आशा रखता हूँ जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ, एंड रात को 9 बजे वाली क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।